झारखंड की राजधानी रांची में 10 अगस्त 2026 को प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां बरस रही थी और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कटीले तारों के बैरिकेड भी लगाए गए थे। इन सब के बीच सबसे बड़ी थी आंदोलनकारी छात्रों की जिद, जिसने उन्हें झारखंड की सोरेन सरकार के सामने लाकर खड़ा कर दिया और आज वही जिद इन्हें झारखंड विधानसभा की दहलीज तक ले गई। झारखंड सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन छात्र साफ कह रहे हैं कि अभी बात पूरी नहीं हुई है। सरकार वादा कर रही है कि जांच होगी, लेकिन छात्र पूछ रहे हैं कि जांच कौन करेगा। छात्रों का सबसे अहम सवाल यह है कि सीबीआई की जांच के बिना भरोसा कैसे करें। रांची की सड़कों से उठने वाली ये हुंकार देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। पूरे झारखंड से रांची में जुटे ये छात्र बता रहे हैं कि बात जब न्याय और उनके हक की होगी तो वो उसे लेकर रहेंगे। सरकार और पूरा सिस्टम कितना भी जोर लगा ले, उन्हें रोक नहीं पाएगा। छात्रों ने एक दो नहीं, एक एक करके 5 बैरिकेड तोड़ दिए। जब एक के बाद एक बैरिकेड टूटते चले गए तो झारखंड पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो जेनजी हैं। पानी की बौछार देखते ही रेन डांस शुरू हो गया। जैसा जंतर मंतर के छात्र आंदोलन में देखा था, ठीक उसी तरह जब पुलिस छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो उसी का मजाक बना दिया गया। वाटर कैनन के बाद पुलिस के लाठीचार्ज करने की तस्वीरें भी सामने आई। हल्के लाठीचार्ज के बाद भी जब छात्रों की भीड़ नहीं रुकी तो एक बार फिर से लाठीचार्ज किया गया और फिर सामने आई ये तस्वीरें जब एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले भीड़ की तरफ दागे गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक्सपायर हो चुके आंसू गैस के गोले की हुई। हालांकि सरकार ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व मौजूद हैं जो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। हल्के बल प्रयोग वाले बयान को महिला प्रदर्शनकारियों ने झूठा साबित कर दिया है। अगर हल्का बल का प्रयोग होता तो हमारे जो भाई लोग इतने जख्मी हैं अभी, जिनका हम लोग ध्यान रख रहे हैं जब से आए तब से 8 बजे से, ये बताता है कि उन्होंने कितने हल्के बल का प्रयोग किया है। अगर वो इतने हल्के बल का प्रयोग करते तो मुझे नहीं पता वो प्रशासन से थे कि सिविलियन में कौन थे, बट वो लोग सिविल ड्रेस में थे और उनके हाथों में कच्चा बांस था, उसमें 4-5 कीलें लगी हुई थी। बाकायदा मेरे सामने सारी लड़कियों का कपड़ा उसी कील से फटे और मेरे जांग में भी लगा एक कील, जिसकी वजह से मुझे खुद से टीटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच रविवार को रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हुई थी, जिसमें 14वीं जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की मांग पर सहमति बनी थी। छात्र परीक्षा में धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हैं। रांची के छात्र आंदोलन की नींव 21 जुलाई से पड़ी, जब भर्ती परीक्षा गड़बड़ी पर सीआईडी की जेपीएससी ऑफिस में रेड हुई थी और 8 लोग हिरासत में लिए गए थे। वहीं सीनियर अधिकारियों के देर रात दौरे के बावजूद रांची में जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लाठीचार्ज के बाद प्रशासन ने छात्रों का हालचाल जाना और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कुछ नाम नोट किए। सरकार का कहना है कि हम जानते हैं कि कौन कौन प्रदर्शनकारी हैं और कौन कौन अराजक तत्व। ऐसे में छात्रों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आए हुए थे। रात में हालत कैसी है नहीं है, बस, और बहुत कुछ विशेष नहीं चर्चा चल रहा था। बाकी हमारे जो कोर टीम के मेंबर हैं उनके बारे में जानकारी मांगी जा रही थी कि उनके बारे में बताइए कि कहाँ से हैं, क्या नाम है, बस यही हो रहा था और कुछ नहीं विशेष हो रहा। सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है? जी, जो कोर टीम के मेंबर हैं उनके बारे में जानकारी मांगी जा रही थी। अच्छा, कुछ निर्देश भी दिया गया कि आप लोग को दबाव भी बनाने की कोशिश की गई? नहीं, कहा गया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। हम जानना चाहते हैं कि कौन प्रोटेस्टर है या कौन नहीं है, तो 5,000 लोगों का तो नाम देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो उपलब्ध हैं, जो यहाँ हैं, उनका नाम हम लोगों ने। उनका यही कहना था कि हम अपने स्तर से आए हैं, हमें सरकार ने नहीं भेजा है, हम आपसे हालचाल पूछने आए हैं। और साथ ही साथ उनका कहना था कि हमें स्टूडेंट और जो उपद्रवी हैं, जो यहाँ पे प्रदर्शन ख़राब करने के लिए आए हुए हैं, उनमें फ़र्क देखना है। स्टूडेंट जो असली स्टूडेंट हैं उनकी डिटेल्स लिए गए हैं और ली जा रही है। उनका कहना है कि 24 आवर्स के अंदर आप अपने सारे स्टूडेंट जो हैं, आपके रियल जो स्टूडेंट हैं, उनके सारे आप डिटेल, नाम, एड्रेस हमें सारे आप दें। वहीं जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने सरकार द्वारा छात्रों और छात्राओं पर लाठीचार्ज को बहुत अमानवीय और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों को पूरा करना चाहिए, लेकिन सरकार लाठीचार्ज करके खुद को बचाना चाहती है। छात्राओं पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक है। उसकी चर्चा अब सदन में होगी। हम तो रोज आते हैं, यहाँ भी रोज आते हैं, और एक दिन सिर्फ नहीं आए थे जिस दिन मेरा खुद का अनशन था। बाकी हम रोज आते हैं,
आज तो बड़ा अफसोस लग रहा है, बड़ा दुख भी हो रहा है। आराम, कोई बात नहीं, आराम से आइए। बहुत ही अफसोस लग रहा है कि मैंने रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया गया। अभी इनको प्यार से बुलाया गया, सुने सिटी एसपी इनको बुला कर लेके गए कि आप लोग बैठिए, आपको बातचीत करवाते हैं। और ये बातचीत करवाएंगे बोलकर इनके साथ जो लाठीचार्ज किया गया बहुत ही अशोभनीय है, अमानवीय है। और बहनों को, अरे भाई कम से कम अगर महिला पुलिस आपके पास है तब उन पे आप किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। बहनों को सुने पुरुष पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। ये तो बिल्कुल बहुत ही कठोर कृत्य किया गया है। बता दें कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की धरना स्थल पर तबीयत बिगड़ गई। पुलिस प्रशासन ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले आंदोलनकारी छात्र सुबह 10 बजे ओल्ड विधानसभा के पास इकट्ठा हुए और फिर विधानसभा के घेराव के लिए निकले। ऐसा लग रहा है कि जंतर मंतर से लेकर रांची तक के छात्र आंदोलन की तस्वीर में कहीं कोई फर्क ही नहीं है। 17 दिन बीत गए, लेकिन छात्र परीक्षा में धांधली के खिलाफ जिन मांगों को लेकर सड़क पर हैं, उस पर सरकार के साथ सहमति नहीं बन पा रही है और देश एक बार फिर से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छात्रों पर बरसते हुए देख रहा है। धरने से लेकर अनशन तक और मूसलाधार बारिश में भीगने से लेकर भीषण गर्मी तक इनके हौसलों को कमजोर नहीं कर पाया और अब पुलिस की कार्रवाई भी झेल ली। दिल्ली में जो बीजेपी छात्रों के खिलाफ खड़ी दिख रही थी, वो ही पार्टी यहाँ छात्रों के साथ दिख रही है। रांची की सोरेन सरकार कह रही है कि हमें अपना दुश्मन मत समझिए। दरअसल इन छात्रों का अब सिर्फ एक सवाल है कि परीक्षा निष्पक्ष होगी या नहीं। सरकार मांगों की लिस्ट गिना रही है, बता रही है कि हमने कौन कौन सी मांगे मान ली हैं, जबकि छात्र भरोसे की कमी गिना रहे हैं। छात्र पूछ रहे हैं कि जो मांगे नहीं मानी उसका हिसाब कौन देगा।